हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरदास जी ने इस दोहे में जीवन में गुरु का महत्व बताया। कहते हैं कि मनुष्य तो अंधा है, सब कुछ गुरु ही बताता है। अगर ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु एक डोर है जो ईश्वर से मिला देती, लेकिन अगर गुरु नाराज हो गए तो कोई डोर होती नहीं जो सहारा दे। इससे बढ़कर काकभूषुंडी जी का रामायण रामचरितमानस में उत्तरकांड का एक प्रसंग मुझे याद आया कि काकभूषुंडी जो थे उनसे गुरु का कोई अपराध हो गया। अब वे शिव की भक्ति करने लगे। उन्हें किसी ने शरण नहीं दी। विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, सबके पास वो गए। फिर वो शिव की स्तुति करने लगे। तो शिव जी ने भी यही कहा कि गुरु अगर रूठ गए हैं, गुरु का अपराध आपसे बना है, तो गुरु ही आपको आपके संभाल करेंगे, आपको क्षमा करेंगे। गुरु के रूठने पर तीनों लोक में कोई भी देवता भगवान कोई भी आपकी मदद नहीं करता। गुरु के रूठने पर सबसे ऊपर गुरु का दर्जा बताया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव। जब दोनों खड़े हैं तो किसके पाँव लगूं? गुरु में ही गोविंद है और गोविंद में ही गुरु। अतः मनुष्य रूप धारण किए अपने समक्ष जो गुरु हैं, उनमें तीनों लोक का, तीनों देवताओं का निवास होता है। गुरु का वर्णन कोई नहीं कर सकता। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। गुरु में तीनों देव समाये हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के भीतर ही ब्रह्म का निवास है। तो ऐसे गुरुदेव को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, साक्षात दंडवत करते हैं। गुरु हमसे नाराज हो जाए तो हम कहाँ जाएं? तब काकभूषुंडी जी ने आर्त भाव से शिव की स्तुति करी और नमामि शमिशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम, ये वाली स्तुति उन्होंने की। इस स्तुति को करने से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके गुरु भी आए। उन्होंने अपने शिष्य को क्षमा किया और उसे गले लगा लिया। तो गुरु को प्रसन्न रखने में सभी देवता प्रसन्न। अगर गुरु प्रसन्न है तो सभी भगवान, सभी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं। यदि आपके गुरु आपसे नाराज हैं तो फिर हमेशा प्रयास कीजिए कि गुरु का कोई अपराध हमसे ना बन पड़े। कोई भी हम ऐसा, क्योंकि गुरुदेव वैसे तो यूँ तो करुणा निधान इतने हैं, इतने करुणाशील होते हैं कि वो आपकी छोटी मोटी चीज़ें तो वो देखते ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई आपने ऐसा अपराध किया जो अक्षम्य है, जो क्षमा नहीं किया जा सकता, तो वे रूठ जाते हैं। और उसकी अगर नज़र टेढ़ी हो गई तो फिर कहीं ठोर ही नहीं है जीव को, क्योंकि गुरु ही वो नौका है, गुरु ही वो है जो हमें भवसागर से निकालता है। गुरु ही वो मनुष्य हैं, गुरु ही वो देव रूप जीव हैं जो हमारे सभी दुर्गुणों को क्षमा करते हैं। हरि का प्रेम हम पर होता है तो हमें गुरु मिलते हैं। हरि की कृपा से हमारे जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है। लेकिन हरि रूठे गुरु ठोर है। हरि अगर रूठ गए, कोई अपराध हमारा भगवान के प्रति बन गया, तो हरि रूठने से फिर भी गुरुदेव कृपा करते हैं तो हरि कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने पास ही रहेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव रूठ गए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य अंधा बना रहता है। वो गुरु और गोविंद में फ़र्क करता है। उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसे गुरु एक मनुष्य रूपी दिखाई देते हैं, वो उनको फॉलो करेगा या उन जैसा बनने का प्रयास करेगा। मतलब उसे ये नहीं पता कि इस जीव का ये प्रकाश कहाँ से आया है। ये जीव वो है जो सबको लाइट दे रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है, सबके अंधकार को मिटा रहा है।
भगवान आपके आपके भीतर दुर्गुण हैं, तो आप भगवान के पास जाते हैं, वो आपको मुस्कुरा के देखते हैं, लेकिन आपके दुर्गुण वहाँ नहीं मिटते। दुर्गुण मिटेंगे सत्संग से, भीतर का दोष दिखाई देगा सत्संग से। तो सत्संग से, नाम जप से वो हमारे विकार जो हैं वो मिटने लगते हैं। और वो मिटेंगे तभी जब हम गुरु के प्रति समर्पित हों, दृढ़ विश्वास हो, उनकी वाणी पे हमें विश्वास हो कि उन्होंने जो कहा वही सत्य है, वही मेरे लिए ब्रह्म समान है। एक दोहा याद आया मुझे, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण वर्णा ना जाए। सभी सारे जल की हमें शाही बना लूं, सारी धरती को कागज बना लूं, तो भी गुरु का वर्णन असंभव है। अतः ऐसे गुरु को, ऐसे परमात्मा स्वरूप स्वामी को कोई कैसे नकार सकता है। उनके प्रति समर्पण भाव क्यों ना हो, उनके प्रति मस्तक क्यों ना झुके, जिनके मस्तक पर वरद हस्त पधराते ही मस्तक की सारी चिंताएं हट जाती हैं। ऐसे गुरु को नमन क्यों ना करें, जो देवरूप हैं, जो अगर परमात्मा तो निराकार है, कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन गुरु ही वो दृष्टि है जिनकी नज़र से हम परमात्मा को देख पाते हैं। परमात्मा जैसे तेज सूरज का प्रकाश होता है, उसे इन आँखों से देखना असंभव है, लेकिन जब चांद की ओट से, चांद के शीतलता के थ्रू हम उसको देखते हैं, चांद में भी सूरज की ही रोशनी है। और फिर जैसे चांद, सूरज और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं, घूम रहे हैं, तो सूरज का ही प्रकाश चंद्रमा में आ रहा है और चंद्रमा वो प्रकाश पृथ्वी को दे रहा है। हम इसी भांति हैं, परमात्मा, गुरु और जीव। तो गुरु जो है वो जीव को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं, और वो उतने ही संसार में रहते हैं, तो वो हमारे जैसे भी हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे उठते बैठते चलते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो निर्मल हो चुका, उनमें उनके भीतर परमात्मा का प्रकाश आ चुका, वो अंधेरा उनका मिट चुका है। और हम जो हैं अभी अंधेरे में भटक रहे हैं, कर्मकांड में भटक रहे हैं, सत्य से बहुत दूर हैं, दुर्गुण नहीं मिटे, मन की चंचलता खत्म नहीं हुई, तो हम जो हैं भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन गुरु की शरण नहीं लेना चाहते, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव दृढ़ता से नतमस्तक नहीं होना चाहते। जब ऐसा जो कर लेता है, मन के एक तारे पे जब हरि शरणम बजने लगता है, तो गुरु की कृपा होने लगती है और जीव का मिलान, जीवात्मा का मिलान परमात्मा से होने लगता है। मीराबाई बहुत भजन करती थी, गिरधर गोपाल को शुरू से अपना पति उन्होंने समझा और गिरधर की पूजा उन्होंने करी, लेकिन मीरा के भक्ति को एक अलग राह, दिव्यता जो मिली वो रैदास जी के आने के बाद मिली। रैदास जी ने उन्हें एक तारा दिया, कि कहने का तात्पर्य यह है कि मन के एक तारे पर एक का नाम बजे, एक की भक्ति हो तो दृढ़ता आती है। जैसे एक नवयुवती एक को पति समझती है, वैसे ही जब एक इष्ट हो, एक गुरु हो, तो जीवन में एक रूपता आती है, समग्रता आती है, भटकाव खत्म हो जाता है, और हमारी जो अंतर कलुष है, अंतर में जो पीड़ा है या संसार बसा है, वो साइड में हो जाता है और प्रेम की ध्वनि बजने लगती है, प्रेम का तार छिड़ जाता है। ईश्वर का नाम लेते हैं तो साथ साथ प्रेम प्रकट होने लगता है, और जब मन में प्रेम आने लगता है तो भक्ति भी स्वतः ही आने लगती है। प्रेमा भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो गुरु ही बताते हैं और गुरु की कृपा से ही संभव है। यूँ तो हम किसी को देखकर भी इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सत्य होगा वहाँ प्रभावित वाला सिस्टम ही नहीं होता। उन्हें देखकर एक समर्पण का भाव पैदा होता है। प्रभावित तो आप किसी नेता से या किसी ऐसे इंसान से होंगे जो अपने आप को शो करता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है, ध्यानी है, लेकिन जो भक्त होता है वो अपने आप को कभी रिप्रेजेंट नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे अंदर बहुत भक्ति है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और उसकी जो कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी उसके भीतर है, वो उसकी महक जो है, उस भक्त की जो महक है
वो अपने आप ही हमें नतमस्तक कर देती है। हमें उसके पास बैठते ही उनकी ऑरा से ये अनुभव होता है कि इसमें कुछ विशेष है। और वो विशेष क्या है? वो है ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की प्रेम, ईश्वर की कृपा। वो ही उन्हें दिव्य बनाती है और उस दिव्यता को वो बांट देते हैं, क्योंकि गुरु कुछ अपने पास नहीं रखते। उनके पास जो भी है गुरु अपने समान बना देता है। लोहे को जैसे पारस का स्पर्श होते ही लोहा अपना मूल स्वभाव छोड़कर कुंदन बन जाता है, पारस बन जाता है। तो हरि तो आपको भवबंधन से छुड़ा देंगे, हरि आपके दुर्गुण आपको प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु हरि आप पर कृपा करेंगे, लेकिन वो मिलेंगे वाया वाया, गुरु के वाया। गुरु का कृपा होगी तो हरि से मिलन संभव है। अतः वो संसार दे देंगे हरि आपको। आप जाओगे, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, संतान चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही, ये सब काम हरि कर देंगे। आप सवामणि बोलोगे, पूजा करोगे, कोई अनुष्ठान बिठा लोगे, इन सब से आपकी सांसारिक चाह पूरी हो जाएगी। पर हरि जल्दी से भक्ति नहीं देते। करे कोई सूरमा, भक्ति वही कर पाता है जो अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार हो। जब सीमा पर सैनिक लगाए जाते हैं तो वो सबसे आगे जो सैनिक होता है वो कोई सूरमा होता है, बहादुर होता है, जो सीने पे गोलियां खाने के लिए ऑल टाइम रेडी हो। बस ऐसी ही भक्ति होती है कि ऑल टाइम रेडी हो कि मरना है तो मर गए, मर के भी तेरे, जी कर भी तेरे, अपने आप को न्यौछावर कर दे, मैं ख़त्म हो जाए, वो सूरमा हो जाता है। उसके भीतर प्रेमा भक्ति प्रकट होती है। ऐसी होती है गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा। और ईश्वर से मिलने का माध्यम है, मीडिएटर है गुरुदेव। गुरु के प्रति अगर हम सत्य हैं, निष्ठा है, श्रद्धा है, तो परमात्मा से मिलन असंभव नहीं है। बिल्कुल जीवन में ये हमेशा दृढ़ता से मानकर चलिए कि यदि आप गुरु के प्रति सजग हैं, सहज हैं, समर्पित हैं, तो आप और हरि एक ही हो जाते हो। हरि आपके हृदय में ही ऑल टाइम आपके साथ रहते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं, और गुरु के भाव भी आपके हृदय में भरे हैं। तो गुरु गोविंद एक ही हैं। गुरु और गोविंद को कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण।